11:20 पर एक जोरदार धमाका हुआ और इस धमाके में पुलिस स्टेशन के अंदर काफी नुकसान हुआ है। 12 लोगों की जान चली गई है। मरने वालों में पुलिस कर्मचारी, एफएसएल टीम के कर्मचारी और करीब 25 लोग भी इसमें घायल हुए बताए जा रहे हैं। आशंका ये जताई जा रही है संख्या और बढ़ सकती है। और ये धमाका तब हुआ जब एफएसएल की टीम, पुलिस और स्थानीय तहसीलदार दिल्ली धमाका मामले में बरामद अमोनियम नाइट्रेट के सैंपल की जांच के लिए पहुंचे थे। इससे पहले इसी कड़ी में हरियाणा के फरीदाबाद से 2900 किलो यानी 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ था, जिसके तार दिल्ली धमाका मामले से जुड़े बताए जा रहे थे। और धमाके की जांच कर रही सुरक्षा एजेंसी ने इसे व्हाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम बताया, जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल अहमद और डॉक्टर अदील जैसे लोग फंडिंग, लॉजिस्टिक्स और हथियार जुटाने में शामिल बताए जा रहे हैं। और फिलहाल इस बात का पता नहीं चल सका है कि धमाका कैसे हुआ। एक्सप्लोसिव रिकवर किया गया था टेरर मॉड्यूल से। उसकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान यहाँ पे एक्सीडेंटल ब्लास्ट हुआ और देखते ही देखते यहाँ पे जो है ये पुलिस स्टेशन आग की जद में आ गया जब धमाका हुआ। और अभी ये बताया जा रहा है कि 12 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एफएसएल की टीम के मेंबर भी हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम के भी मेंबर हैं। तो फिलहाल 12 के करीब लोगों की जो है मौत की खबर है और साथ ही करीब 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पे इर्द गिर्द अफरा तफरी है, क्योंकि पुलिस स्टेशन में आग लगी थी और अब ये देखा जा रहा है कि कहीं ऐसा कोई डॉक्यूमेंट या कोई ऐसा एविडेंस तबाह तो नहीं हुआ जिसकी वजह से इस केस में बाधा पड़ सकती है। क्योंकि ये केस जो है आपको मालूम है कि नौगाम में ही शुरू हुआ था। जब जैश के पोस्टर्स यहाँ पे देखे गए थे तो फौरन इसी पुलिस स्टेशन की टीम ने उस मामले की इन्वेस्टिगेशन की थी। अगर कहें तो इस पूरे मॉड्यूल को क्रैक किया इसी पुलिस स्टेशन की टीम ने, जिसमें एसएचओ भी शामिल थे। और उसके बाद जब पोस्टर मिले उसके बाद मौलवी इरफान को पकड़ा गया। उसके बाद मौलवी इरफान ने बताया कि डॉक्टर आदिल इसमें शामिल है। डॉक्टर आदिल को पकड़ा गया, डॉक्टर मुजम्मिल को पकड़ा गया। यानी केस की शुरुआत यहाँ से ही हुई और इम्पोर्टेंट जो एविडेंसेस होंगी, कलेक्ट की गई होंगी, वो यहाँ पर ही हो सकती हैं। तो फिलहाल यहाँ पे इर्द गिर्द अफरा तफरी का माहौल है, लेकिन बताया जा रहा है कि डेथ टोल अभी भी बढ़ सकता है। जिस तरीके से ज़ोरदार धमाका हुआ, अभी तक यही बताया जा रहा है कि ये एक्सीडेंटल ब्लास्ट है। जांच चल रही थी एफएसएल की टीम की तरफ से उस एक्सप्लोसिव की जो रिकवर किया गया था इस केस में, क्योंकि यहाँ पर ही पहली एफआईआर दर्ज की गई थी। अब देखना होगा कि क्या किसी को यहाँ पे जो डिटेन किया गया था उनमें से किसी की मौत तो नहीं हुई या उनमें से कोई घायल तो नहीं हुआ। हालांकि अभी ऐसी कोई खबर यहाँ पर नहीं है, लेकिन इस मामले की इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर ही चल रही थी। तो हो सकता है कि किसी आरोपी को यहाँ पे डिटेन किया गया हो। और नौगाम थाने में हुआ धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के घरों की खिड़कियां ऐसे हिल गईं जैसे कोई तूफान आया हो। धमाके का असर काफी दूर तक दिखाई और सुनाई दिया। नौगाम थाने में उस वक्त धमाका हुआ जब पुलिस दिल्ली धमाका मामले के आतंकी मॉड्यूल मामले में जब्त विस्फोटक के सैंपल्स ले रही थी और करीब 29 किलो विस्फोटक का हिस्सा था। और जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल गनई के किराए के घर से इसे जब्त किया था। और गनई दिल्ली ब्लास्ट के बाद आतंकी मॉड्यूल में गिरफ्तार आतंकवादियों में शामिल है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि पुलिस स्टेशन में कितना विस्फोटक रखा गया था। 10 नवंबर को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास गेट नंबर 1 के पास I-20 कार में ब्लास्ट हुआ था और इसमें 13 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें आतंकी डॉक्टर उमर भी शामिल था। तो इस धमाके के पीछे के कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं कि क्या वजह थी, लेकिन हाँ, कुछ एक तथ्य जो सामने आए हैं उसमें ये बात ज़रूर कही जा रही है कि हो सकता है उसकी जांच के दौरान ये धमाका हुआ हो और या फिर इस पूरे मामले में कोई साजिश तो नहीं। बार बार इसी ओर शक जा रहा है। और नौगाम थाने में हुआ धमाका, उससे पहले आतंकी उमर के घर को आईडी से उड़ाया गया था। और ये जो धमाका नौगाम थाना में हुआ, करीब 12 ऐसे पुलिस कर्मचारियों की जान गई है जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे, जिसमें एफएसएल की टीम के सदस्य भी
बताए जा रहे हैं और साथ ही करीब करीब 25 लोगों को भी चोट आई है और गंभीर रूप से चोट आई है। सरोज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सरोज, क्या डिटेल मिल पा रही है? रात 11:20 पर जो हुआ उसके बाद क्या स्थिति थी और अभी प्रथम दृष्टया जांच में क्या कुछ तथ्य सामने आए हैं और अभी की अगर बात करें तो क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? कैसे ये धमाका हुआ? प्रथम दृष्टया पुलिस क्या जानकारी दे रही है? जी बिल्कुल, आपको आवाज आ रही है? जी मैं सुन जी, पा आपको बताते चलें कि यही एग्जैक्टली वो लोकेशन है। जी जी, हालांकि अभी मीडिया कर्मियों से घिरी हुई है, लेकिन आपको कोशिश करूंगा कि चित्र भी साथ साथ ही दिखाते रहें। देखिए, ये हादसा जो हुआ ये कल रात लगभग 11:22 में एक बहुत बड़े धमाके की आवाज सुनाई दी। और मैं ये बात जब धमाकों की कर रहा हूँ, ये धमाकों की आवाज जो है ये लगभग 20-22 किलोमीटर तक सुनाई दी। और आपको बताते चले इमीडिएटली उसके बाद जब पूरा शहर हिल गया तो पता लगा कि यहाँ नौगाम का जो पुलिस स्टेशन है, यहाँ पर अभी हाल ही में जो आपने देखा फरीदाबाद में करीबन 300 केजी से ज्यादा एक्सप्लोसिव मटेरियल पकड़ा गया था, उसमें से अमोनियम नाइट्रेट जो है करीबन 300 केजी का, जो यहाँ पर नौगाम पुलिस स्टेशन में उसकी जांच पड़ताल हो रही थी। एफएसएल की टीम भी थी यहाँ, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के टॉप ऑफिशियल, सिक्योरिटी फोर्सेस भी थे यहाँ पर। और अचानक से ही जो ही धमाके की आवाज आई तो हाहाकार मची। पहले तो ये अप्रहेंशंस थे यहाँ पर, आपको बताएं कि एक बहुत बड़ी गैस एजेंसी है, तो अप्रहेंशंस यही थे कि कहीं गैस एजेंसी में धमाका तो नहीं हुआ है, क्योंकि इंटेंसिटी काफी ज्यादा थी धमाके की और एक ही इंपैक्ट हुआ। हालांकि ऐसी भी बातें चली पहले कि सोनिक बूम तो नहीं है, लेकिन सोनिक बूम में क्या रहता है आप खुद जानते हैं, उसका आफ्टर इफेक्ट जो रहता है वो एयरप्लेन जो है उसकी आवाज आती है, लेकिन इसमें एयरप्लेन की बिल्कुल भी आवाज नहीं आई। जो ही फिर हम लोग यहाँ पहुंचे तो तमाम एरिया कॉर्डन कर दिया गया था और यहाँ पे तमाम टॉप ऑफिशियल्स, फिर आप जम्मू कश्मीर की बात कर लीजिए, एजेंसीज की बात कर लीजिए या मुख्तलिफ सिक्योरिटी फोर्सेज की बात कर लीजिए, बीएसएफ के टॉप ऑफिशियल्स तक यहाँ पहुंचे थे। और ये पता लगा कि अंदर एफएसएल की एक टीम, कुछ एजेंसीज और जम्मू कश्मीर पुलिस के कुछ टॉप ऑफिशियल्स अंदर जो नौगाम पुलिस स्टेशन है वहां पर ये जो 300 किलो का अमोनियम नाइट्रेट है इसका जायजा ले रहे थे, इसकी टेस्टिंग कर रहे थे, इसको चेक कर रहे थे। और ऑल ऑफ अ सडन कहीं ना कहीं कोई कोताही हुई जिसके कारण एक बहुत भीषण धमाका हुआ। उसके बाद इमीडिएटली फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज पहुंची यहाँ पे, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम्स पहुंची, क्योंकि आप खुद देख पा रहे होंगे चित्रों में कि ये इलाका जो है ये डेंसली पॉपुलेटेड है, काफी ज्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पर। और जो नौगाम का पुलिस स्टेशन है ये बिल्कुल एक रेसिडेंशियल कॉलोनी के अंदर और इसी वजह से इस धमाके का असर जो है रिहायशी इलाकों तक सुनने को मिला था। सरोज, आप नजर बनाए रखिएगा आगे डिटेल्स लेने के लिए, फिर हम लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और इस बीच ग्वालियर से आ रही एक बड़ी खबर, जहां जेल में गांजा ले जाते एक सिपाही पकड़ा गया और बताया जा रहा है कि अपने अंतर वस्त्रों में